हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स? आई होप आप स्टडी कर रहे होंगे। आज हम 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 5.3। ठीक है चैम्स, 5.2 कर लिया, बहुत आराम से समझ गए। अब 5.3 करना है, साथ में बने रहिए। इसका आज का हीरो हमारा आज का फॉर्मूला है a माइनस बी क्यूब। कल हमने देखा था लास्ट वीडियो में a प्लस बी क्यूब देखा था, आज है a माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला, इसका कैसा लिखना है। पहले a का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b²। ठीक है चैम्स, ये ऐसे है। ये समझ में आ गया। देखिए अब माइनस है, लास्ट वीडियो में देखा था प्लस, 5.2 में देखा था प्लस है, तो ये प्लस नहीं है, अब माइनस है। तो a क्यूब जो है प्लस में होगा, माइनस 3a² b² जो है वो माइनस में होगा, फिर प्लस 3ab² प्लस में होगा, और लास्ट माइनस b² जो है वो माइनस में होगा। ठीक है चैम्स, ये हीरो है हमारा, इसी को लेके करना है। 5.3 का हीरो माइनस की साइन, लेकिन हमको वो भूलना नहीं है। कल वाला जो था, जो 5.2 का a प्लस बी होल क्यूब का, वो भी याद रखना है, क्योंकि आगे आने वाला है 5.3 में वो भी आएगा। ठीक है चैम्स, सो लेट्स स्टार्ट 5.3। चैम्स एक्सपैंड है, एक्सपेंड करना है। क्वेश्चन है 2m माइनस 5 क्यूब। तो a ले लेते हैं 2m और b है 5। ठीक है चैम्स, अब सॉल्व कर लेते हैं। वी नो दैट क्वेश्चन, वो जो फॉर्मूला है a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब है। चैम्स b² बताया था मैंने गलती से, सॉरी, लेकिन वो b क्यूब है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन लिख लेते हैं 2m माइनस 5 होल क्यूब। अब a क्या है, तो 2m क्यूब। वैल्यू पुट ऑन कर रहे हैं। a की वैल्यू है 2m, उसका क्यूब के साथ में है तो क्यूब ले लिया। 3a² है, तो a की वैल्यू है 2m, उसको स्क्वायर ले लिया। b है 5 प्लस 3a है 2m और b है 5, उसका स्क्वायर है, b का स्क्वायर है 5 हो गया, माइनस 5 क्यूब। ठीक है जैम्स, वैल्यू पुट ऑन कर ली। a की वैल्यू ले ली क्यूब के साथ में माइनस 3, a की वैल्यू स्क्वायर के साथ में b मल्टीप्लिकेशन प्लस 3 ले लिया, a की वैल्यू 2m, b की वैल्यू 5 स्क्वायर के साथ में माइनस b क्यूब के साथ में, यानी 5 क्यूब के साथ में। अब सिर्फ सॉल्व करना है इसको। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 टाइम्स है 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा m, 4 2 ज़ा 8 m क्यूब। ठीक है चैम्स, अब देखिए इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये सेकेंड टर्म को। तो 5 3 ज़ा ये 15 होता है, 2 2 ज़ा 4 m²। ठीक है चैम्स, इसको मैंने 3 को m से मल्टीप्लाई, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया पहले, तो 3 5 ज़ा 15 और 2 2 ज़ा 4 m²। अब ये सेकेंड टर्म हो गया हमारा। अब थर्ड देख लेते हैं। तो 3 2 ज़ा 6m और मल्टीप्लिकेशन के साथ में ये 5 5 ज़ा 25। ठीक है चैम्स, देखिए अब माइनस की साइन, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 5 का भी क्यूब है ना, तो 5 5 ज़ा 25 वो स्क्वायर हो जाता है, और उसका 25 5 ज़ा 125। देखिए 5 × 5 × 5, तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 हो गया इतना इजीली। अब देखिए 8m तो ऐसे लिखेंगे 8m क्यूब। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 4 ज़ा 60m² प्लस 25 6 ज़ा 150m माइनस 125। सो ईजी हो गया।
देखिए कितने इजीली सॉल्व हो गया। कि किसका आंसर है, इधर आप चाहे तो क्वेश्चन लिख लीजिए 2m - 5 होल क्यूब का आंसर ये आ गया। सॉल्व हो गया चैम्स फर्स्ट हमारा इजीली। चैम्स हमारा सेकंड है 4 - p क्यूब। तो ए हमारा 4 और बी हमारा p। ठीक है, चलिए इधर लिख लेते हैं वी नो दैट। फॉर्मूला लिखते जाएंगे तो आपको इजीली याद होता जाएगा चैम्स। a - b क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब - 3a² b प्लस 3ab² - b क्यूब। ठीक है, कितना इजी है। फॉर्मूला लिखते जाएंगे, याद होता जाएगा, मार्क्स भी पूरे मिलेंगे, टीचर को लगेगा हाँ इनको भी आता है। ठीक है, वैल्यू पुट ऑन कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 4 - p क्यूब। आपके पास 4 क्या है, a क्या है, तो 4 का क्यूब -3 a की वैल्यू है 4 तो स्क्वायर के साथ है, 4 स्क्वायर कर दिया। b की वैल्यू है p प्लस 3 a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है p² माइनस b की वैल्यू है p, वो क्यूब के साथ में है, जो वैल्यू था वो रख दिया बस, है ना। 4 की वैल्यू रख दिया, a की वैल्यू रख दिया 4 क्यूब -3 4 स्क्वायर, b की वैल्यू p प्लस 3 a की वैल्यू 4 b की वैल्यू p² माइनस p क्यूब, क्योंकि b की वैल्यू p है। ठीक है, अब देखिए 4 4 16 16 4 64 माइनस 3 4 4 16 और ये p मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है चैम्स, प्लस 3 4 12 p² माइनस p क्यूब 64 माइनस 16 3 48 p के साथ मल्टीप्लाई करें तो p हो गया प्लस 12 p² माइनस p क्यूब। चैम्स देखिए ये भी हमारा सॉल्व हो गया। कितने आसानी से सॉल्व हो रहे हैं चैम्स, है खामखा घबरा जाते हैं। देखिए इतने आराम से सॉल्व हो गया। किसका है ये, इसका क्वेश्चन क्या है, 4 - p होल क्यूब इज इक्वल टू 64 - 8 48p प्लस 12p² माइनस p क्यूब। ठीक है चैम्स, थर्ड देख लेते हैं। चैम्स थर्ड है 7x - y होल क्यूब। तो इसका a क्या है, a है 7x। यहाँ से लिखने से बस ये हो जाता है कि हमको इजीली हो जाता है, टेंशन नहीं रहता। अगर आप डायरेक्ट लिख पाते हैं तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए। क्वेश्चन है इसका हम लोग एज वी नो दैट। अगर आप नहीं लिखना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लिखेंगे वी नो दैट तो भी इजी रहेगा। अगर आप फॉर्मूला लिखते हैं तो उसके सामने फॉर्मूला लिख दिया करिए। फॉर्मूला है a - b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब। फॉर्मूला बताइए 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। ठीक है ना। अगर आपने ये नहीं लिखा है, सिर्फ ये फॉर्मूला लिखा है, तो इधर फॉर्मूला लिख दिया करें, फॉर्मूला है करके। क्वेश्चन लिख लेते हैं 7x - 9y का होल क्यूब। a क्या है 7x क्यूब माइनस 3 a² है 7x² हो गया, b का है 9y प्लस 3 a है 7x, b का है 9 - y का होल क्यूब माइनस 9y का क्यूब। वैल्यू पुट ऑन कर दिया चैम। 7 7 49 49 3 49 7 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 7 7 49 49 7 343 एक्स क्यूब के साथ में माइनस 3 7 7 49 x² 9y प्लस 3 3 7 21 21 x 9 9 81 y² माइनस 9 9 81 81 9 चैम्स मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 729 y क्यूब। ठीक है चैम्स, अब ये मिडल टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। 343 x क्यूब। अब देखिए
ये 9 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 27, ठीक है। या 49 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 3, 49 और 9 को मल्टीप्लाई करना है आपको। तो इसका आंसर आ जा रहा है 1323 एक्स स्क्वायर वाई। देखिए 49 एक्स के साथ एक्स स्क्वायर है और 3 है, तो 9 3 ज़ा 27, 4 3 ज़ा 12, 12 और 2 14 एक्स स्क्वायर हो गया। अब 9 वाई से मल्टीप्लाई करना है, 7 9 ज़ा 63, 9 4 ज़ा 36 और 6 कितना होता है चैम्स, ठीक है। तो 3 हो गया, 9 1 ज़ा 9 और 4 कितना होता है, 9 1 ज़ा 9 और 4 कितना हुआ 13 23 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भूलना नहीं है आपको, ये लिख लिया मैंने 13। अब ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 81 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है आपका आंसर 1701 एक्स वाई स्क्वायर। इधर एक्स स्क्वायर वाई था, इधर एक्स वाई स्क्वायर है, ठीक है चैम्स। -729 वाई क्यूब, ये हमने सॉल्व कर लिया। तो इधर लिख देते हैं किसका है ये क्वेश्चन, क्या है 7x - 9y होल क्यूब का आंसर क्या आ गया आपका 343 एक्स क्यूब माइनस 1323 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1701 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 729 वाई क्यूब, ठीक है चैम्स। चलिए फोर्थ देख लेते हैं। चैम्स हमारा फोर्थ है 58 क्यूब। देखिए अब इधर एक ही टर्म दिया है, 5.2 में भी ऐसे ही करते थे, उधर भी हमको 2 टर्म बनाने होते थे ना। तो अब देखिए इधर माइनस वाले हम कर रहे हैं, हमारा हीरो जो है माइनस वाला है, तो इसको हमने माइनस करना है। इसका नियरेस्ट राउंड ऑफ कौन सा है, तो 60 है, 60 में से 2 माइनस कर देंगे तो 58 हो जाता है। तो हम 58 क्यूब का हम लिख सकते हैं 60 - 2 होल क्यूब, ठीक है चैम्स। ये आ गया आपका, इजी है, डरिए मत, साथ में रहिए बने ताकि आपको आता रहे। ए का वैल्यू हो गया 60 और बी का वैल्यू है 2, ठीक है चैम्स। अब वही फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, a - b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। इधर लिख लेना है फॉर्मूला, ठीक है। अब ये वाला लेना है, अब ये नहीं लेना है, ये लेना है 60 - 2 होल क्यूब। ए क्या है 60 उसका क्यूब माइनस 3, ए क्या है 60 का स्क्वायर, बी क्या है 2 प्लस 3, ए है 60, बी है 2 उसका स्क्वायर माइनस बी का क्यूब, ठीक है चैम्स। वैल्यू पुट ऑन करते गए आराम से, ये 60 है और ये 2 है, दोनों को आराम से रखते हुए वैल्यू पुट ऑन करना है चैम्स। ज़रा भी कंफ्यूज ना होइएगा, जो फॉर्मूला है इसीलिए फॉर्मूला ऊपर लिख लिया है कि आप उसी को देख के लिखते जाइए। 60 का क्यूब हो गया माइनस 3, 60 का स्क्वायर हो गया, बी के साथ में मल्टीप्लिकेशन प्लस 3, ए है 60, बी का स्क्वायर है 2, तो 2 हो गया, 2 स्क्वायर हो गया माइनस बी का क्यूब हो गया 2 का क्यूब। अब इनको 6 6 कितना होता है, 6 6 36, 36 6 216। देखिए लास्ट टाइम बताया था मैंने आपको कैसे करना है, तो 60 का 3 टाइम्स, 60 जो है 3 टाइम्स, 6 6 36, 36 6 216 और कितने ज़ीरो है 1 2 3, 1 2 3, ये इसका हो गया, ठीक है चैम्स। ये हो गया 216 1 2 3 माइनस 3 की साइन 3 लिख देते हैं, 6 6 36, ये देखिए यहाँ पे 6 6 36 और 2 ज़ीरो, तो 36 और 2 ज़ीरो, 2 से मल्टीप्लिकेशन प्लस ये देखिए 6 3 18, 1 ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय 2 2 4 माइनस
अब 2 को 3 टाइम, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है चैम्स, 216,000। अब ये दोनों को तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। 36 6 ज़ा कितना होता है चैम्स, अभी हमने किया है ना 216, ये देखिए 36 और ये 3 2 ज़ा 6, और एक लाइन बढ़ा देते एक स्टेप। 3 2 ज़ा 6 होता है मल्टीप्लाइड बाय 3600 प्लस 18 4 ज़ा होता है 72, 720 माइनस 8। ठीक है, एक और स्टेप हो जाएगा, कोई बात नहीं है। 36 6 ज़ा, देखिए 36 6 ज़ा ही है ना, ये 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 216, तो 216 और ये 2 ज़ीरो। ठीक है, प्लस 720 माइनस 8। देखिए अभी तक जो न्यूमरल्स आते थे हम उसमें इधर तक ही छोड़ देते थे, लेकिन अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है जैम्स, तो देखिए 21600 है, इसमें से हम पहले देखिए प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है। ठीक है, तो इनको पहले प्लस कर लेते हैं, तो 720 को यहाँ पे प्लस कर देते हैं 216, और इसके सामने कुछ नहीं यानी प्लस है, इसके सामने कुछ नहीं यानी प्लस है, दोनों को प्लस कर दिया, ये हो गया 27612। ठीक है, अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस होता है, 21680, तो ये देखिए ये नंबर बड़ा है ना, तो यहाँ से ये ठीक है, इसको कर देती हूँ 21600, इसके आगे साइन है माइनस की, ये -8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये 80612। ठीक है, अब इसमें ये माइनस हो गया, तो इसको इसमें से माइनस करना है चैम्स, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो देखिए 806 1 और 2, ये 10, ये 1, 10 में से 8 गया तो 2 बच गया, 1 में से 0 गया 1 आया, 7 में से 6 गया 1 आया, 6 में से 1 गया 5, और 11 में से 2 गया तो 9, और ये 1, तो आपका आ गया 195,112। ठीक है चैम्स, ये लिख लेते हैं 195,112, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, बस इतना ही है इसमें डिफरेंस। ठीक है चैम्स, आराम से हो गया। देखिए चैम्स, हमारा 5th क्वेश्चन है 198 का क्यूब। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 200 माइनस 2, तो 198 हो जाता है, हम इसको लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं। तो ऐसे ही लिखना है आपको, A है 200 और B है 2। ठीक चैम्स, अब देखिए A माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू A क्यूब माइनस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर माइनस B क्यूब, ये फॉर्मूला है। ठीक है चैम्स, ये फॉर्मूला है आपका, लिख दिया। अब क्वेश्चन है हमारा 200 माइनस 2 होल क्यूब। ए क्या है, 200 का क्यूब माइनस 3A स्क्वायर है 200 का स्क्वायर, और B है 2 प्लस 3A है 200 और B है 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ठीक है चैम्स, वैल्यू पुट ऑन कर दी। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। देखिए 200 200 200। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 5 6 0 हो गए, 1 2 3 4 5 6। लेकिन है तो ऐसा करना है होता है, ये 2 का, ये 2 है ना, 2 3 ज़ा 6, तो 6 0 ले लेना होता है। ठीक है चैम्स, सेम देखिए यहाँ पे 3 2 2 ज़ा 4, ये 0 कितने हैं 2, और ये 2 2 ज़ा 4, तो ये 4 0 आ गए। ठीक है, अगर नहीं तो ऐसे भी देख लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है चैम्स, प्लस 3 2 ज़ा 600, और ये 2 2 ज़ा 4। देखिए प्लस को प्लस माइनस अलग रखना है, मल्टीप्लिकेशन अलग रखना है। अभी ये दोनों को हम कर सकते हैं माइनस, लेकिन इसको हम माइनस नहीं प्लस नहीं कर सकते, इसलिए कि अभी इसका एक टर्म में ये बाकी है ना, इसको करना है पहले सॉल्व। और माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब इसको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद में एक बार प्लस करना है, प्लस माइनस जो भी है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3
4 5 6 माइनस 3 4 1 2 3 4 6 4 ज़ा 24 2 ज़ीरो है लगा दिया -8। अब इनको सॉल्व आउट कर लेना है चैम्स, ठीक है ना। तो देखिए चैम्स ये 24 आ गया, देखिए 2 2 ज़ा 4, ठीक है ना, 2 2 ज़ा 4 और ये 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, ये 24 है। इन सबको मल्टीप्लाई किया तो 24 आ जा रहा है, ठीक है चैम्स। अब देखिए जो माइनस माइनस है उनको एक साथ कर लेते हैं, प्लस वालों को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 8 के साथ में 6 ज़ीरो है ना, 1 2 3 4 5 6 और उसके साथ में 2400, ये हो गया आपका 004 2008, ठीक है चैम्स। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं 800240। अब माइनस वाले देख लेते हैं, माइनस ये 40 वाला है 1 2 3 4 1 2 3 4, उसके साथ में -8 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस की साइन आ जाएगी 8 1 2 3 4 और 2। तो ये माइनस के साथ में यहाँ लिख लेते हैं 24,000,8। ज़ीरो में कंफ्यूज ना होइएगा चैप्स, आराम से करिए। अब इसको यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, तो 8 0 0 अगेन 0 4 और 2, एक नीचे एक लिखेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे इसको। अब देखिए ये 10, ये 9 और ये 3। 10 में से 8 गया तो 2 आ गया, 9 में से 0 गया तो 9 हो गया, 3 में से 0 गया तो 3 हो गया, 2 में से 0 गया तो 2 हो गया। अब अगेन इसको ये 10, ये 9 और ये 7। 10 में से 4 गया 6 आ गया, 9 में से 2 गया 7 हो गया, और 7 7 7 6 2 2 3 9 2, ये आंसर आ गया आपका। यहाँ पे लिख लेते हैं 7 7 6 2 3 9 2। ईजी है ना चैम्प्स, इजीली हमने ये सॉल्व कर लिया। चैम्प्स नेक्स्ट है 2p माइनस 1/2p³। अब फ्रैक्शन आ गया है लेकिन फिर भी हम आराम से कर लेंगे इसको। a है हमारा 2p और b है हमारा 1/2p, ठीक है चैम्प्स। अब क्वेश्चन लिख लेते हैं, हमारा क्या है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। वैल्यू लिख देते हैं 2p माइनस 1/2p होल क्यूब, ये क्वेश्चन है। वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं, a की वैल्यू है 2p का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर यानी 2p का स्क्वायर, देन b की वैल्यू है 1/2p, ठीक है चैम्प्स। मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देते हैं, चाहे ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस 3a की वैल्यू है 2p और b की वैल्यू है 1/2 होल क्यूब, माइनस की साइन के साथ 1/2p होल क्यूब, ये स्क्वायर ये क्यूब, ठीक है चैम्प्स। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं कि जगह नहीं रहती है फिर। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8p³ माइनस 3 है और 2p² है। देखिए इसको मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेती हूँ। 3 ऐसे लिखते हैं, 4 का वैल्यू 2 का वैल्यू 2 2 ज़ा 4 और p इंटू p कर देते हैं, ठीक है, इंटू 1/2p प्लस ये देखिए 3 2p 1 2 2 ज़ा 4p इंटू p माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब होता है 8 और p का क्यूब, ठीक है चैम्प्स। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है मालूम है इसको,
ये p कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सेम यहाँ पे ये p और p कैंसिल, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब देखिए बहुत ध्यान से यहाँ पे देखना होता है क्या बचा है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, आराम से लिखना है। ये हो गया 8p³ माइनस यहाँ पे है 3 2 ज़ा 6, ये पूरे को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक टर्म है ना, 3 2 ज़ा 6, 1 ज़ा 6, तो ये हो गया 6। इसके साथ p बचा है, नीचे कुछ भी नहीं बचा है चल्स, ठीक है ना। नीचे देखिए 2p दोनों कैंसिल हो गया है, यहाँ पे हमने 2p कैंसिल किया, यहाँ पे पूरा 2p कैंसिल हो गया, ये 6p आ गया, तो ये 6p अकेला ही रहा है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, माइनस की साइन के साथ ये आ गया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये पूरा कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो +3, और नीचे क्या बचा है आपके, तो ये 2 बचा है और ये p बचा है, तो लिख लेते हैं 2p माइनस 1/8p³। हो गया चैम्स, कितना इजी था ना ये भी। देखिए सिर्फ ध्यान देना है कि कैसे करना है, इसलिए अगर आपको इजी पड़ता हो डायरेक्ट कर सकते हैं आप। मैंने इसलिए खोल के किया कि बहुत से बच्चे नहीं लिख पाते, बहुत से चैम्स हमारे नहीं लिख पाते, इस समझ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए इसको मैंने ऐसे करके लिखा था, ठीक है ना चैम्स, वरना आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चैम्स है 1 माइनस 1/a, उसका क्यूब निकालना है। देखिए a हमारे पास है 1 और b है 1/a। अब हम पहले लिख ले रहे हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, तो a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। हमारा क्वेश्चन क्या है, तो अब वो लिख लेते हैं, 1 माइनस 1/a होल क्यूब, a क्या है 1 का क्यूब, माइनस 3 1 का स्क्वायर, b है 1/a, ठीक है चैम्स, प्लस 3 a है 1 और b है 1 का स्क्वायर, तो पूरे का स्क्वायर लेना है इसको, माइनस a का क्यूब, b की वैल्यू है ना ये b के स्क्वायर है, b जो है स्क्वायर में है, b जो है क्यूब में है, ठीक है, ये a स्क्वायर में है, ये b ऐसे ही है, तो जो था वैल्यू अब पुट ऑन कर दिया चैम्स मैंने, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, यानी 1 ही आएगा। अब देखिए माइनस की साइन है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, यानी 3, और नीचे डिनोमिनेटर में a है, ठीक है चैम्स। अब देखिए 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 आता है, यहाँ पे सिर्फ 3 है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3/a। अब ये प्लस की साइन के साथ में है चैम्स, ठीक है, तो देखिए 3a, लेकिन a का स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर ले लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे a ऐसे ही था तो सिर्फ सिंगल नंबर लिया, यहाँ a का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर ले लिया, क्योंकि पूरे का स्क्वायर लेना है ना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, माइनस 1 का क्यूब 1 और a का क्यूब a³, ठीक है चैम्प, सॉल्व हो गया ये भी। हमारा 8th वन है x/3 माइनस 3/x का होल क्यूब, a ले लेते हैं x/3 और b है 3/x, ठीक है चैम्प्स, वैल्यू पुट ऑन, फॉर्मूला लिख लेते हैं, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। अब क्वेश्चन है x/3 माइनस 3/x का होल क्यूब, a क्या है x/3 का होल क्यूब माइनस 3x/3 का स्क्वायर, b है 3/x प्लस 3, a है x/3 और b है 3/x² माइनस 3/x³, ठीक है चैम्प्स, वैल्यू पुट ऑन कर लिया हमने। अब इसको लिख लेते हैं, x का क्यूब होता है x³, डिनोमिनेटर 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, माइनस, अब देखिए यहाँ पे 3 है x³ के साथ में, ठीक है, x² है
और यहाँ पे x है। देख लीजिए, इसको पहले कर लेते हैं। 3x², 3 3 ज़ा 9 होता है, और ये मल्टीप्लाइड बाय 3 और x। देखिए क्या किया, x को स्क्वायर भी ले लिया, x का स्क्वायर हो गया, और 3 का भी स्क्वायर 9 हो गया, तो ये ले लिया हमने। मल्टीप्लिकेशन की साइन 3x ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस ये देखिए 3 इंटू x बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 ज़ा 9 और x² माइनस 3 3 ज़ा 9 और x³। ठीक है चैम्स, बहुत आराम से ऐसे 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 लिखा है मैंने। डायरेक्ट कट कर सकते थे, लेकिन आपके समझाने के लिए इसको यहीं पे ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है ना। अब देखिए, एक तो है ये 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ठीक है ना। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा, अगर इनको मल्टीप्लाई कर देते तो 3 3 ज़ा 9 हो जाता, 9x² और ये 9x, ठीक है। तो मैंने ऐसे डायरेक्ट कट कर दिया। अब ये x और ये x², तो क्या बच गया, खाली इधर x बच गया है। तो हम इसको लिख लेते हैं। पहले देखिए, पहले ये टर्म x³ बाई 27 माइनस क्या बचा है हमारे पास, तो ऊपर न्यूमरेटर में सिर्फ x बचा है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। प्लस देखिए, अभी ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर जब फ्रैक्शन में होते तो कैंसिल हो जाता है। ये x है, ये x² यानी 2 टाइम्स x है, तो ये एक बार x कट हो गया। अब क्या बचा आपके पास, यहाँ पे देखिए प्लस की साइन है, और 9/x, इसमें तो कुछ भी नहीं बचा, इसमें खाली 9/x बचा है, और ये माइनस 9/x³। ठीक है चैम्स, तो ये हमारा सॉल्व हो गया, हमारे ये फर्स्ट पे 8 सॉल्व हो गया। होप चैम्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, प्लस है माइनस है, बहुत आराम से करना है, दिमाग लगा के करना है, प्लस यहाँ वहाँ ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। जब आप करेंगे तो इस पर ध्यान नहीं देना है और आराम से करना है। प्लीज़ अच्छे से देखिएगा, जब नहीं समझ में आए तो 1-2 बार वीडियो और देखिए, ताकि आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है चैम्स, तो ये हमने आज का ये वीडियो कंप्लीट कर लिया। 5.3 का मैंने फर्स्ट एक्सपेंड कर लिया है। अगर आपको यूज़फुल लग रहा है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी अच्छी वीडियो मिल सके। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने कर दिया है उनका थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे 5.3 का सिंप्लीफाई करते हुए, ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है चैम्स, तो प्लीज़ देखिएगा वीडियो, और ये वीडियो जब कर लेंगे तो आपको आराम से वो वीडियो भी बहुत आराम से समझ में आ जाएगा।